हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट वीडियो में हम एक ट्रिक की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड क्वाजी पैसिव वॉइस, राइट। इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज क्वाजी पैसिव वॉइस। तो इसको क्वासी नहीं बोलते हैं, इसको क्वाजी बोल सकते हो आप, राइट। तो क्वाजी पैसिव वॉइस की जो कैसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो क्वाजी जो पैसिव वॉइस होती है, इसका जो क्वाजी जो वर्ड है, इसका मीनिंग ऑलमोस्ट होता है। तो लगभग हमें जब इन ऐसी स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये पैसिव वॉइस है, तो ये ऑलमोस्ट पैसिव वॉइस होती है, बट कंप्लीट पैसिव वॉइस इसको नहीं माना जाता है, तो इसकी पैसिव वॉइस को बनाया जाता है, राइट। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी है। तो इसका जो पैटर्न है, जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, राइट। एक स्टेटमेंट है, वन स्टेटमेंट इज लाइक द सन फील्स हॉट, राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सन है और वो की नॉन लिविंग है, राइट। और इसकी जो पहचान होती है, जो फील्स है ये यहाँ पे वर्ब है, और ये जो हॉट है, तो हॉट को आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो। कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो सन है उसी के लिए यूज किया जा रहा है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं, राइट। जैसे आप बोलते हो कि ही इज माई फ्रेंड, जैसे आप बोलते हो ही इज माई फ्रेंड, तो जो फ्रेंड और ही है वो सेम पर्सन है, मतलब फ्रेंड जो वर्ड है वो ही के लिए ही लगाया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये जो सन है और ये जो हॉट एडजेक्टिव है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट के नाम से जान सकते हो, आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्योंकि हॉट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्वालिफायर है यहाँ पे, जो किसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, सन की। द सन फील्स हॉट। तो नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज पैसिव वॉइस, बट इट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट पैसिव वॉइस, बट कंप्लीट पैसिव वॉइस नहीं माना जाता है। तो इसको बनाने का जो मेथड ये होता है कि सब्जेक्ट को वैसे लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, राइट। और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को लगाया जाता है, बी फॉर्म को लगाया जाता है। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी की फॉर्म होती हैं। वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे फील्स यहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको बी की फॉर्म यहाँ पुट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको जो है एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस सेंटेंस को अगर फर्दर हम देखें तो इन्होंने कैसे मॉडिफाई किया है, इसका पैसिव वॉइस देखो ऐसे बनाया, सब्जेक्ट आया, बी की फॉर्म लगाई जाएगी, ठीक है, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और फिर बाद में एंड में हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पैटर्न तो ये है कि आप इसको ऐसे बना सकते हो, राइट। अब जो सब्जेक्ट था वो था हमारा लाइक बनाया इसको द सन, वैसे लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो फील्स लग रहा है, ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको बी की फॉर्म को पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फेल्ट होगा तो आप वॉज लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे फील्स लग रहा है, फील्स, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे फिर इन्होंने लगा दिया द सन इज, मतलब बी की फॉर्म को लिख दिया, और फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट आ गई, और जो एडजेक्टिव था, जो कॉम्प्लीमेंट था, उसको बाद में लिखा गया। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट टू मेक क्वाजी पैसिव वॉइस, राइट। एक सेकंड पैटर्न और भी होता है इसको बनाने का, उसका भी ध्यान रखना है। क्वाजी पैसिव वॉइस वॉइस का पैटर्न 2, सेकंड पैटर्न क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दें, आफ्टर दैट आप बी की फॉर्म को लिख दें, राइट। फिर ये जो एडजेक्टिव होता है, आप उस एडजेक्टिव को पहले लिख दें, राइट। फिर आफ्टर दैट जो है आप यहाँ पे दो वर्ड्स में से कोई भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे इफ लगा लो, चाहे आप यहाँ पे व्हेन लगा लीजिए, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन लगाना है, और ये जो प्रोनाउन लगता है ये लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि उसमें द सन था, द सन नॉन लिविंग है, द सन नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे इट प्रोनाउन लगाया जा रहा है। मींस जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट लिविंग बीइंग होगा तो लिविंग बीइंग वाला सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो यू हैव टू यूज देयर नॉन लिविंग वर्ड, राइट। इसलिए यहाँ पे इसने इट यूज कर लिया। फिर हमें बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। द सन फील्स हॉट का सेकेंड पैटर्न के आधार पर इसने सेंटेंस बनाया। द सन सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बी की फॉर्म इज पुट होगी, फिर हमें एडजेक्टिव पहले लिखना है। अब द सन इज हॉट, राइट। व्हेन, इफ और व्हेन में से कोई एक वर्ड लगा सकते हो। अब इट हमने क्यों लगा, क्योंकि सन यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग है, तो व्हेन इट इज फेल्ट, द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। सो दिस इज द सेकंड मेथड टू मेक क्वाजी पैसिव वॉइस, राइट। अच्छा, फिर ये तो रहा कॉम्प्लीमेंट वाला रूल कि भाई कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप ऐसे बना दोगे, एडजेक्टिव बोल दो उसको, या आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट पे तो ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी होता है
कि अगर सेंटेंस में ऐसे आ जाए, मींस कोई वर्ब आ जाए, द हाउस इज बिल्डिंग, ठीक है। अब अगेन देखो सब्जेक्ट हमारा हाउस है, द हाउस इज बिल्डिंग मींस हाउस जो है वो बन रहा है। अब देखो हाउस अपने आप ऑटोमेटिकली तो बनेगा नहीं, उसको बनाने के लिए मतलब उसको तो कोई पीपल ही बनाएगा ना, घर को तो लोग ही बनाएंगे, राइट। घर को तो जो है लोग ही बिल्ड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है क्वाइजी पैसिव वॉइस में, एक सब्जेक्ट के साथ कभी कभी जो है आपकी वर्ब भी आती है। अब बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, राइट। तो घर बन रहा है, लेकिन हाउस इज बिल्डिंग मींस हाउस अपने आप नहीं बनेगा, उसको बनाया जाएगा ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे नॉन लिविंग की बात कर रहा है, तो इसको बनाने का मेथड है सब्जेक्ट लगाना है। अगेन आपको इज बिल्डिंग, अब आपको पता है बिल्डिंग जो है ये जो फॉर्मेट है ये लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी कहाँ लगता है, कॉन्टिन्यूस में। तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं कॉन्टिन्यूस की तो वहां पे हम लगाते हैं बीइंग, ठीक है। तो बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, साथ में आपको बीइंग लिखना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो इसका जो बन जाएगा, राइट, दैट वुड बी द हाउस इज बीइंग बिल्ट, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ आप इस तरह से बनाओगे, द हाउस इज बीइंग बिल्ट, राइट। एक सेंटेंस इसके ऊपर और कर लेते हैं। नेक्स्ट, द कार इज रनिंग। अब कार यहाँ पे अगेन नॉन लिविंग है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, बीइंग की हेल्प लेनी है आपने, सेम वही रूल लगाना है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आप बी की फॉर्म लिख दोगे, राइट, और फिर बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। तो यहाँ पे बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, द कार इज बीइंग रन। अच्छा, रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन, रैन, रन नहीं होता है। तो क्वाइजी पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, या तो आप कॉम्प्लीमेंट से पकड़ें उसको कि कोई एडजेक्टिव आ रहा है, या उसको आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, या फिर आप दूसरा मेथड लगाएं कि यहाँ पे कोई वर्ब होगी और उसका आईएनजी फॉर्म होगा, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग को आप पुट कर दें, राइट। तो आपको फर्दर जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वाइजी पैसिव वॉइस के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट है रोज स्मेल्स स्वीट, सेकंड है द एग्स बॉयल, थर्ड है आयरन फील्स हॉट, एंड द फोर्थ इज द काउ इज मिल्किंग, एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज द बुक इज प्रिंटिंग। अब ये जो 5 एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके आपने जो आंसर करके जो है कमेंट सेक्शन में आपको जो है इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं 2 फॉर्मेट को अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर जरूर आप पुट करें। डजेंट मैटर, चाहे आपका आंसर गलत होगा चाहे सही होगा, ठीक है। तो मैं पिन करके वहां पे जो रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, जो भी आपके आंसर वहां पे रहेंगे इन 5 एग्जांपल्स के, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको उसी फॉर्मेट के आधार पे देखना है कि क्या कोई एडजेक्टिव आ रहा है या कोई वर्ब आ रही है, ठीक है। तो वर्ब में आपने बीइंग डाल देना है, और जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के लिए आपको जो मैंने 2 फॉर्मेट बताए वही अप्लाई करें, और इनके आंसर आप वहां पे जरूर करें। डू योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।